नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिहुड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पार्ट वन के बाद अब पार्ट टू में बात करने वाले हैं कि एमपी सेट के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए इसकी एनालिसिस करते हैं। तो पार्ट वन में हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है 51 नंबर क्वेश्चन से 75 नंबर क्वेश्चन तक। अब हम लोग इसमें 76 से 100 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कशन करने जा रहे हैं। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। 76 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेस मैन जो है ग्रुप एंड रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था? तो आपको पता होगा, दिस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एमएन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़े तो आप देखते हैं वीडी सावरकर जो है वो रेगुलेटेड हिज रेवोल्यूशनरी एंड नेशनलिस्ट एक्टिविटीज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो ये इंडिया हाउस लंदन से इन्होंने अपनी सारी एक्टिविटीज की थी, ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद पूछा गया विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ पंचशील। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पंचशील जो फिलॉसफी है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1954 में चाइना के साथ इसे साइन किया गया था, जिसमें आप ऑप्शन नंबर सी जो देख रहे हैं, म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर, रिलीजन एंड बिलीफ ऐसा नहीं था, म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर टेरिटरी था, ऐसा था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी इट इज नॉट पार्ट ऑफ द पंचशील, ये पंचशील का हिस्सा नहीं था। 79 नंबर क्वेश्चन, पार्टी लेस डेमोक्रेसी की बात कौन करते हैं? तो जयप्रकाश नारायण करते हैं, याद रख सकते हैं आप। इसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर दीनदयाल उपाध्याय इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ। तो 67, 68, 1967, 68 में इनको चुना गया था, आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ रैशनल चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। मुझे लग रहा है इसका आंसर होना चाहिए वो, अगर आप डिफरेंट स्टेटमेंट को पढ़ के देखेंगे, पहला है ऑल रिक्रूटमेंट इंस्टीट्यूशंस आर सेल्फिश, दूसरा है इंस्टीट्यूशंस आर मीन टू रिजॉल्व द कलेक्टिव एक्शन डिलेमा, तीसरा जो है इट इज इंडक्टिव इन इट्स अप्रोच, चौथा जो है इंस्टीट्यूशन ऑरिजिनेट ड्यू टू वॉलंटरी एक्शन बिटवीन एक्टर्स। तो आई थिंक इसका ऑप्शन जो होना चाहिए वो ए आंसर होना चाहिए, मतलब इट इज नॉट ए फीचर। नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हु गेव द आइडिया ऑफ सिविक कल्चर। तो कई बार इसको पढ़ाया गया है, गैब्रियल आलमंड एंड सिल्वी बर्बा जो है वो किताब लिखते हैं 1963 में, द सिविक कल्चर, उसमें उन्होंने ये बात की थी। हालांकि इस टर्म को किसने दिया स्पेशली, तो गैब्रियल आलमंड देते हैं, ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद सेलेक्ट द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ कोलोनियलिज्म। पहला है अनइक्वल एक्सचेंज ऑफ लेबर एंड प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल ये होता है। दूसरा ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया था, इसलिए चूंकि जितनी संपत्तियां हमारे देश की है वो विदेश लेके जाया जाता है, पॉलिटिकल डोमिनेंस क्रिएट किया जाता है, तो ये भी कोलोनियलिज्म का एक फीचर है। तो आई थिंक इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। हु वाज द फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो आपको पता होगा 158 कॉन्स्टिट्यूशंस का कंपैरेटिव स्टडी किसने किया था? अरिस्टोटल ने, 150 नेशन स्टेट का, तो आपको याद होगा। ऑथर ऑफ द बुक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड सेपरेशन ऑफ पावर, ये जो बुक है वो MJC वाइल की बुक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। और ये बुक पब्लिश कब होती है? दिस बुक वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1967, याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 जो है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न कैडर पार्टी वाज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर। इसमें मुझे डुवर्जर और सार्टोरी में थोड़ा कंफ्यूजन है, बट मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मॉरिस डुवर्जर जो है वो कैडर पार्टी की बात करते हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा who said pressure group are attitude towards that make certain claims upon other groups in the society। ये डेविड ट्रूमैन की बात है, आप इस बात को ध्यान रख सकते हैं। डेविड ट्रूमैन इस पार्टिकुलर स्टेटमेंट को दिया है। लेसेस फेयर जो है वो किससे एसोसिएटेड है? आपको पता है, लिबरल स्टेट, नियो लिबरल स्टेट, उदारवादी राष्ट्र जो होते हैं उनके साथ, उनसे एसोसिएटेड है। तो इसका आंसर ऑब्वियस ही बात है, नन ऑफ द अबव होगा। द थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, मैक्स वेबर जो है वो किस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं? मैक्स वेबर जो है वो जर्मन है, और वो जर्मनी से काफी इन्फ्लुएंस होते हैं, तो जर्मन होगा इसका प्रोबेबली आंसर, ये अकॉर्डिंग टू मी। आगे देखते हैं, सेलेक्ट द नेम ऑफ द बुक फ्रॉम द बिलो रिटन बाय हंटिंगटन। तो आपको देखने को मिलता है द थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन इन द लेट 20th सेंचुरी, ये जो बुक लिखी गई थी वो है आपका सैमुअल पी हंटिंगटन की, इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अन कितने सालों के लिए? तो आपको पता है 10 मेंबर को चुना जाता है हर 2 सालों के लिए, ये आप ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक हैज बीन रिटन बाय केनेथ वॉल्च ऑन द न्यू रियलिज्म। तो दिस इज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, आप ध्यान रख सकते हैं। वेयर वाज द फर्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO ऑर्गेनाइज। तो ये सिंगापुर में ऑर्गेनाइज हुआ था, आप इसको ध्यान रख सकते हैं, 1996 में, 9 से 13 दिसंबर के बीच में।
इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 94, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन वेयर रूल्स रिगार्डिंग डीलिंग्स विद प्रिजनर ऑफ वॉर एस्टेब्लिश्ड। आपको जेनेवा कन्वेंशन 1929 मिलेगा, फिर ये 1949 में भी जेनेवा कन्वेंशन होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, ये देखने को मिलता है कौन से 2 रेजोल्यूशन लाए गए थे 9/11 हमले जो हुए थे अमेरिका में उसके बाद। तो ये रेजोल्यूशन नंबर 1368 और 1373, मतलब 1368 और आपका 1373, ये 2 रेजोल्यूशन लाए गए थे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। क्वेश्चन 96 पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सपोर्टेड बाय आइडियलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये सपोर्ट किया जाता है। कलेक्टिव सिक्योरिटी इसकी बात की जाती है। नेसेसिटी ऑफ वॉर फॉर मेंटेनिंग ऑफ इंटरनेशनल बैलेंस, क्या आइडियलिज्म आदर्शवादी क्या वॉर की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं? ऑब्वियस सी बात है सर, नहीं, ये बिल्कुल बात नहीं करते हैं। प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बिल्कुल बात करते हैं। कलेक्टिव सिक्योरिटी आपको कई बार लगेगा सर ये तो रियलिस्टिक से एसोसिएटेड है, रियलिज्म से, बट ये इंपॉर्टेंट है कि आइडियलिज्म जो है, आदर्शवाद जो है, वो सबकी सुरक्षा की बात करता है, मतलब सभी मिलकर कोलैबोरेट करके आपस में रहें। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। पावर इज द एबिलिटी टू कंट्रोल अदर, सही है। पावर इज a psychological relation between those who exercise it and those over whom it is exercised, ये भी सही है। Power means to defeat the enemy by use of force. Power is the ability to influence the action of other according to one's own will, ये भी सही है। आई थिंक इसका ऑप्शन नंबर सी ज्यादा एक्यूरेट है, सी इसका आंसर होना चाहिए। 97 देखते हैं। 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एजम्पशंस ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। अगर देखा जाए तो कलेक्टिव सिक्योरिटी ज्यादा अच्छा कौन एक्सप्लेन कर रहा है? All the nation are of one opinion regarding which a state is the aggressor। कौन एग्रेसर है, कौन आक्रमणकारी राज्य है, इस पे सभी का ओपिनियन, ये सही है कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए। एवरीवन हैज एन इक्वल इंटरेस्ट रिगार्डिंग चेकिंग ऑफ एग्रेसर, कौन ज्यादा एग्रेसर है उसको चेक करने के लिए सब लोग इक्वल है। नेशन शुड ऑलवेज बी रेडी टू कलेक्टिव एक्ट अगेंस्ट द एग्रेसर, ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव। 99 देखते हैं, इन विच कॉन्फ्रेंस वाज द यूनाइटेड नेशन चार्टर वाज साइंड। तो दिस वाज साइंड सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस, याद रखिएगा सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में इसे साइन किया गया था, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100, हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो ट्रिक वैली, हमने आपको कई ट्रिक भी याद करवाए थे, अगर आपको वो ट्रिक है तो आप कमेंट में हमें जवाब जरूर दें। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।